and dear students, good morning to everyone. आज आप लोगों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए कॉलेज में जो आपका नया सत्र आरंभ हो रहा है, उसके लिए मैं अपनी मैनेजमेंट की ओर से, अपने स्टाफ मेंबर्स की ओर से तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और दुआओं के साथ ये करती हूँ कि जो भावनाएं आप लेके आए हैं कॉलेज के लिए वो आपकी पूरी हों, वो सपने आपके पूरे हों। जो भी आपने स्कूल टाइम में सपने देखे हैं, जो आपने बचपन से सपने देखे हैं, अब वो सपने साकार करने का दिन आया है। वो इस मंच के माध्यम से, इस प्रांगण के माध्यम से, इस महाविद्यालय के माध्यम से आपके ये सपने पूरे हों। मैं अपने परमपिता परमात्मा से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको भी, हमारे स्टाफ मेंबर्स को, हमारी मैनेजमेंट कमेटी को भी इतनी शक्ति दें कि वो आप लोगों के सपनों को साकार करने में समर्थ हो सके। अभी शुरुआत की हमने आज सुखमनी साहब के पाठ से। आपके साथ में कुछ भी नई बात नहीं बताने जा रही आज। ये सब चीजें सब लोग जानते हैं। हमने पाठ में आज देखा कि एक लाइन में कितना गहरा असर है। कोई भी धर्म को माने, आपने किसी को गुरु माना है, सब अच्छाई की ओर बताते हैं, अच्छाई के रास्ते बताते हैं। अब सब अच्छा करना भी चाहते हैं, तो वो क्या रास्ते हैं, वो क्या टिप्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, वो क्या कारण है। कहते हैं कि जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है। कोई गरीब के घर पैदा होता है, कोई अमीर के घर पैदा होता है। वहाँ हम भाग्य की बात कह देते हैं कि उसकी भाग्य है। तो भाग्य क्या है, मैं यहीं से थोड़ी सी अपनी बात की शुरुआत करूँगी। ये हमारे पूर्व जन्म की कर्म है, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। और उसके बाद हम क्या उसमें प्लस करते हैं या क्या हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको भगवान ने मानव जीवन दिया, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, बुद्धि दी, आपको सोचने की शक्ति दी, आपको एक्सप्रेस करने की क्षमता दी, आपको एबिलिटी दी कि आप दूसरे को हेल्प कर सकें, दूसरे के दुख को भी समझ सकें। आप लोग कितने सामर्थ्य हैं, ये आपने कभी सोचा ही नहीं। कहते हैं यू आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। मेरा ये मानना है और मैं इस प्रिंसिपल पे पूरी तरह से 100% सहमत हूँ कि हर पर्सन एक यूनिक क्रिएशन है। भगवान ने किसी की दूसरे से शक्ल चाहे मिला दी हो, लेकिन उसके कर्म सेम नहीं होंगे, उसका एटमॉस्फेयर सेम नहीं होगा, उसके जो वातावरण सेम नहीं होगा, उसके कर्म किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। हमने क्या लाइफ में करना है, हमें गोल ओरिएंटेड बनना है। गोल ओरिएंटेड तो हमने सुना है कि सब अपना उद्देश्य लेके चलो, लाइफ में कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य होना चाहिए, कहाँ जाना है। लेकिन वो उद्देश्य कैसे निश्चित करें, ये आपको सोचना है। फ्रेंड्स के कहने पे सब्जेक्ट्स नहीं चूज करने। आपके टीचर्स ने स्कूल में आपको हेल्प की होगी कि जब कोई प्रोग्राम होता है स्कूल में, तो कहते हैं जी कौन से बच्चे डांस करेंगे, तो कुछ लोग हाथ खड़े करते हैं। कौन बच्चे गाने में पार्टिसिपेट करेंगे, हाथ खड़ा करें। कुछ कहते हैं जी मेहंदी कंपटीशन हो रहा है, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो 10 लोग हाथ खड़ा करते हैं। सब लोग सब चीज़ में हाथ नहीं खड़ा करते। क्यों?
क्योंकि भगवान ने सबके इंटरेस्ट अलग बनाए हैं। आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर की बात पढ़ते हैं, आपको आपकी ही भाषा में समझाती हूँ कि सबका सॉफ्टवेयर भगवान ने डिफरेंट बनाया है। बेसिक चीज़ें सेम हैं, लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर आपका पर्टिकुलर अलग डाला है, वो स्पेसिफिक रोल दिया है भगवान ने आपको कि आपने क्या करना है। आपने अपना उद्देश्य जो चुनना है वो अपनी नेचर को देखते हुए, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपका सामर्थ्य कैसा है, आपका इंटरेस्ट क्या है। कुछ लोग नेचर से जुड़े होते हैं, वो राइटर बनेंगे, कल्पनाओं में जीते हैं, वो राइटर बनेंगे। कहते जहाँ न पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। क्योंकि इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है, वो कुछ भी तुम ईद का चांद हो, क्या उपमा करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वर्ड्स को किस तरीके से ब्यूटीफाई करते हैं। ये जो पोएट है, जो राइटर है, वो किस तरीके से करते हैं, वो एक उनका अलग जो रोल मिला है उनको, वो हर एक कोई नहीं कर सकता। अब आपकी क्या ड्यूटी है कि आपने अपने जो खूबियाँ हैं उनका, आपने टीचर्स ने भी हेल्प की, आपने खुद सोचना है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये भी टैलेंट है, मेरे अंदर ये भी टैलेंट है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, इस रूम में आपने एंटर किया, आप लोग नए हैं, आपको नहीं मालूम कि फैंस का स्विच कौन सा है। आप इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, आप 1 2 3 करके सारे स्विचेस ऑन करेंगे, देख रहे हैं कि हाँ चल रहा है, नहीं इधर से लाइट हो रही है, ये उधर का चल रहा है, तो 1 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, आपके ऑन हो जाएंगे। ऐसे ही आपके अंदर जो फिटिंग की हुई है ईश्वर ने, वो मौका मिलते ही वो क्लिक हो जाएगी। कोई पेंटिंग कर रहा है तो आपको पेंटिंग का देख के शौक होगा कि मैं पेंटिंग करूं। तो इसीलिए बेसिक चीज़ें स्कूल्स में सब चीज़ कराई जाती है, ताकि बच्चे का उसको सीडिंग की जाती है कि बच्चे को सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करवाया जाए। म्यूज़िक में कंपल्सरी है पार्टिसिपेट करना, पोएम कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है, क्योंकि बोलना, एक अपनी बात को, अपने इमोशंस को दूसरे के सामने प्रेजेंट करना भी एक कला है। आप किस तरीके से अपने मन की बात को कहते हैं दूसरों के सामने, क्योंकि यदि आप अपने मन की ही बात नहीं कहेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं कहेंगे, तो फिर दूसरे की बात को क्या समझेंगे। हमें तो बहुत दूसरे लोगों का भी भला करना है, चाहते हो ना सब लोग, सबका भला करना चाहते हो, तो दूसरे की फेस रीडिंग की प्रॉब्लम्स उसको समझना है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो साइकोलॉजी की बात आती है तो कितना हम कहते हैं ना फेस रीडिंग, टीचर्स कहते हैं बेटा क्या बात है आज उदास लग रहे हो। टीचर्स का एक्सपीरियंस है कि बच्चा रोज हंसता है तो आज ये उदास है, तो टीचर्स को पहचान होती है कि बच्चे का आज कुछ मूड खराब है, कोई प्रॉब्लम है, बेटा घर में सब ठीक है, ऐसे ही पूछते टीचर्स। पेरेंट्स और टीचर्स याद रखना, ये जो आपके वेल विशर्स हैं, इनके जैसा वेल विशर्स कोई नहीं हो सकता। इनको कभी भी चीटिंग करने की कोशिश मत करना, इनके साथ कभी धोखा देने की कोशिश मत करना, और कभी भी ये मत सोचना मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं, इनको क्या पता मैं कंप्यूटर में क्या काम कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर में अपने मोबाइल में क्या कर रही हूँ, पेरेंट्स को क्या पता इनको। ऐसा यदि आपने सोच लिया तो अपनी लाइफ में ही आप गलत कर रहे हैं। पेरेंट्स, हर पेरेंट्स चाहता है जो मैं नहीं कर सका मेरे बच्चे करें। ऐसे ही टीचर्स आपके टैलेंट को निकालते हैं, उसको एक्सपोजर देते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। स्टडीज़ के साथ साथ क्यों कॉलेज में, क्यों इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में एडमिशन लिया जाता है, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट हम चाहते हैं। पढ़ाई करना ही एक एजुकेटेड होना नहीं होता है, एजुकेशन का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट। यदि आपकी
एजुकेशन में तो 190% ले लिए मार्क्स, लेकिन आपका किसी का बोलने का तरीका ही अच्छा नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसका किसी के साथ कोऑपरेशन नहीं है, किसी के लिए काइंडनेस नहीं है, किसी के लिए प्यार नहीं है, किसी के लिए हमदर्दी नहीं है, तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं। कहने का मतलब है आप अपने पेरेंट्स को भी रिगार्ड दें, टीचर्स से जिनसे आपने इतना कुछ लेना है, और टीचर्स के लिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि टीचर्स आपको यदि डांट रहे हैं उसके पीछे भी कोई कारण है, क्योंकि वो आपको अपग्रेड करना चाहते हैं, आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। मीठी मीठी बातें करके टाइम पास नहीं करना। टीचर्स अच्छा वही होते हैं जो आपकी कमियों को आपको बताएं, कमियों को बताते हैं, तो कई बार डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, डांटते भी हैं, तो आपने उन चीज़ों को बुरा नहीं मानना। मैंने एक चीज़ बहुत कहते ना कीमत है उसकी, वो सीखी बात जिंदगी में, तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे, तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन यदि कोई कमी निकालने वाला मिले तो उसके चरण छुओ। आज की डेट में कमी बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, बटरिंग करने वाले चापलूस लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन कमी बताने वाला यदि मिल जाए तो उसको थैंक यू बोलो कि आपने मुझे इसकी बजाय ये भी दिखाया, आईना दिखाया। उस चीज़ को क्रिटिसाइज मत करो, उस चीज़ के लिए उनका थैंक्स करो। पेरेंट्स या रिलेटिव्स, कोई भी घर में बुजुर्ग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। आप नहीं जानते बहुत सी चीज़ें उनसे आप इनडायरेक्ट सीखते हैं, जिन्होंने पालने में आपको हेल्प की, आपको सपोर्ट किया। आज की डेट में या फॉरेन में देखो, हर चीज़ के लिए गाइडेंस के लिए काउंसलर्स के पास जाते हैं, लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ क्या है, बुआ, मासी, चाची, चाचा, मामा आपको सारे इस तरीके से हेल्प करेंगे। आप इतने फ्रैंक हैं उनसे, कोई बात करनी है तो आपको फ्री काउंसलिंग देंगे। आप किससे अपनी बात मन की कह सकते हैं, कहीं हो सकती है चीज़ पेरेंट्स नहीं समझते या पेरेंट्स से नहीं कह सकते, तो आप अपने कोई रिलेटिव किसी से बात कर सकते हैं और वो हमें सपोर्ट करते हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में हर रिलेटिव से कह सकते हैं कि फ़ायदा उठाया, जिससे जो क्योंकि रिस्पेक्ट दी, जिससे भी कुछ सीखने को मिला उनसे सीखा। मुझे हमेशा मेरा नज़रिया यही रहता था, इनके पास ये है मैं ये सीख लूँ, इनके पास ये है मैं ये सीख लूँ। और किसी की एक एक बात मुझे आज तक याद है कि एक सिंगल स्टेप भी, एक सिंगल आइडिया भी किसी से आपको यदि मिलता है, आप उसका भी रिस्पेक्ट करिए। एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए, एक एहसान मन होना चाहिए कि आपने उनसे सीखा। यदि आपकी सोच इस तरीके से होगी तो आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव किसी से लेते रहेंगे। लेकिन यदि आपने चश्मा ब्लैक पहन लिया, मतलब नेगेटिविटी का, फिर आपको सबकी कमियां ही दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, फिर आपको अच्छी चीज़ें नहीं दिखाएंगी देंगी। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सोच जो है हमेशा अच्छी रखो कि हो सकता है उसका प्रॉब्लम हो जो उसने ऐसा कुछ बोल दिया, कोई बात माफ़ करो, कोई बात नहीं, बड़प्पन दिखाओ। कई बार बड़े लोग हमें कह देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, जबकि हमारा कसूर नहीं है, तो क्या कहते हैं, सहन शक्ति, पेशेंस होनी चाहिए कि सोचो, बाद में बताओ, डिस्कस करो कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुआ ऐसा। तो वो सब चीज़ें आपने बड़ी पेशेंस को क्या कहते हैं, सहन शक्ति, ये भी एक शक्ति है, सहना भी एक शक्ति है। जिसके अंदर पेशेंस है, कई लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं हमारे अंदर बहुत गुस्सा है, नेचुरल है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबको गुस्सा भी आता है और आना भी चाहिए,
गलत बातें आना भी चाहिए, लेकिन कितना गुस्सा कहाँ करना है, दैट शुड बी अंडर योर कंट्रोल। आप अपने टीचर्स को तपाक से जवाब नहीं देंगे, लेकिन अपनी सिस्टर को वही बात कहेंगी तो सिस्टर को गुस्सा कर देंगे। क्यों? वहाँ कंट्रोल नहीं है, यहाँ कंट्रोल है। अपनी बुद्धि को यूज करना है। हमने यदि कोई किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो किस तरीके से हम उनको कन्विंस कराएंगे, हमें ये ध्यान रखना है। गलतियां होती हैं, किसी से भी होती हैं, बट इट डजंट मीन कि आप उनको गुस्से से बोलिए कि जी हम तो गलत नहीं सह सकते। ये तरीका है। आप लोग एजुकेटेड हैं, तो एजुकेटेड का यहाँ स्ट्रिप नहीं लगेगी आपकी। आपका बिहेवियर ही, योर बिहेवियर विल शो हाउ एजुकेटेड यू आर। आपको अपना बिहेवियर इस तरीके से करना है। कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओ तो आपका पता चले कि आप इस स्कूल से आए हैं, इस कॉलेज से आए हैं। जब आप जॉब के लिए जाओगे यहाँ से निकल के 3 साल बाद या पीजी करने के बाद 5 साल बाद, अब आपको उस तरीके से यहाँ से प्रिपेयर होके जाना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। जो हमारे सपोज आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो पैदाइशी कोई आईएएस ऑफिसर नहीं होता ना। कई आपने आज यूट्यूब में देखे हैं, गरीब घरों के बच्चे भी बन रहे हैं ना। तो व्हाई कांट यू? अपने आसपास देखिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए, रिकॉग्नाइज योर अपॉर्चुनिटीज एंड देन ग्रैब इट। ग्रैब करो, पकड़ो कि हाँ यहाँ कॉलेज में लाइब्रेरी सपोज 5 बजे तक खुली है, तो आप 5 बजे तक बैठिए, यहाँ पढ़िए। घर में कई बार एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो यहाँ 4 बजे तक 5 बजे तक लाइब्रेरी खुली, आप बैठिए। घर में कंप्यूटर नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ कंप्यूटर लैब यूज करिए। 8 to 4 कंप्यूटर लैब्स आपके लिए खुली हैं। लाइब्रेरी आपके लिए 9 to 4 खुली है, ठीक है। इस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, आपके लिए बुक्स की कोई लिमिट नहीं है। आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, आप करने वाली आपको पूरा साल के लिए इशू कर देते हैं बुक्स, ताकि आप मैक्सिमम स्टडीज़ पे ध्यान दें, अपने गोल पे ध्यान दें। और दूसरा, हमारे यहाँ एड-ऑन कोर्सेज हैं। एड-ऑन कोर्सेज का मतलब क्या है? इतना सस्ता कोर्स, 100 रुपीज़ पर मंथ फीस है उसकी। आप कोई भी कोर्स बाहर से करेंगे तो इतना सस्ता नहीं होगा। ये कोर्स आप स्टडीज़ की, रेगुलर स्टडीज़ के साथ साथ यहाँ कर सकते हैं। और एक कोर्स नहीं, 2, 3, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कोर्सेज लेते हैं। एड-ऑन के टीचर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे, और वो आप करना चाहें तो 4 o'clock तक वो भी कर सकते हैं। बैंकिंग की क्लासेस, एक्स्ट्रा कितना, जो करियर काउंसलिंग की चीज़ें टीचर्स एक्सपर्ट बताएंगे आपको कि कितना कुछ अवेलेबल है कॉलेज में। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। कंप्यूटर कंपल्सरी है हमारे यहाँ, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं आज की डेट में। कंप्यूटर, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, आप साइकिल चलाते हैं, एक्टिवा चलाते हैं, रोड सेंस आपको होनी चाहिए। आप किस तरीके से कल इमरजेंसी में कैसे डील करते हैं। कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, कहीं जाना है हॉस्पिटल, आपको इमरजेंसी नंबर्स, ये सारी नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। अपने अंदर कॉन्फिडेंस एक लाना है। आपको फिजिकली स्ट्रांग बनना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बनना है। दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड दिस एड-ऑन कोर्सेज, कि आप अपने पेरेंट्स से आज के बाद कभी पैसा नहीं मांगेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ये कोर्सेज ऐसे हैं कि 2 या 3 महीने करने के बाद यू कैन अर्न। अपना साथ घर में 1 घंटा, आधा घंटा घर में काम किया तो आप लोग कुछ ना कुछ कमा सकते हैं।
यहाँ से यदि 2 बजे फ्री होते हैं, 3 बजे फ्री होते हैं, आप लोग घर जाके आराम से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं और अपनी फीस पूरी निकाल सकते हैं। आपके रिलेटिव्स कोई होंगे फॉरेन में जो जाते हैं, सब स्टूडेंट्स वहाँ जाके काम करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? यहाँ भी कर सकते हैं। तो प्रॉमिस करते हो कि आज के बाद पेरेंट्स से कुछ नहीं मांगोगे? कोशिश करो। देखो, सुबह का खाया किसी को याद नहीं रहता। सुबह का याद रहेगा तो कल का नहीं याद रहता। याद है कल क्या खाया था? कल क्या कपड़े पहने थे? उनके यहाँ शादी में गए थे 10 दिन पहले, तो क्या कपड़े पहने थे? हमें ऐसे सोचना पड़ेगा। हमें अपना कपड़ा पहना, अपना खाया ही याद नहीं, तो हम दूसरों का क्या याद रखेंगे? हम किस लिए इतना खर्च करें कि जो वेडिंग्स पे इतने खर्च करते हो आप लोग, किस लिए? वाई? उसमें शेयरिंग में काम, जिस एरिया से ये हम कॉलेज में हैं, मैं थोड़ी सी छोटी सी बातें बताऊंगी कि जो दूसरों को दिखाने की, दिखावे की बातें हैं, उन चीज़ों को छोड़ दो। उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, फोकस करना है इस पे, अपने गोल पे। आपने क्या बनना है? आपका डांस में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आपका स्पीच में इंटरेस्ट है, आप इसकी साथ साथ अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन पे पार्टिसिपेट करो। और टीचर्स, अभी आपका टैलेंट शो होगा कॉलेज में, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को मौका मिलेगा। सब जानते हैं करना, लेकिन क्या होता है, झिझक होती है। भाई गलत हो गया तो क्या होगा, क्या कहेंगे लोग, सब फ्रेंड्स क्या कहेंगे? यदि ऐसा सोचेंगे तो फिर तो सब लोग, कोई कुछ नहीं करेगा। लेट्स स्टार्ट विद ए सिंगल स्टेप। एक छोटा सा कदम उठाओ तो सही। ये कॉलेज, ये महाविद्यालय, ये आपके घर की तरह है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे स्टूडेंट्स जब यहाँ आके टीचिंग में आते हैं, बहुत खुशी होती है। एक कॉन्फिडेंस उनका और एक उनका पर्सनैलिटी देख के अच्छा लगता है। और जब बच्चे यहाँ से करके जाते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा फील होता है जब वो कमेंट्स करते हैं कि हमने ये सीखा यहाँ से। बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स का जो मान बढ़ता ही बढ़ता है, हमारा भी एक मान बढ़ता है। हमें प्राउड फील होता है अपने बच्चों पे। जब किसी कॉलेज में, जब दूसरे सराउंडिंग कॉलेजेस में पीजी करने जाते हैं बच्चे, और जब वहाँ से पता चलता है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं बराड़ा के, मैडम बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं आप उनके कॉलेज के, सुन के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है। एनएसएस में बच्चे बहुत काम करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए बच्चे जाते हैं। लिमिटेड फैसिलिटीज़ होने के बावजूद ही हमारे स्टूडेंट्स स्टेट लेवल तक, नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं। सबके पास लिमिटेड टाइम है। ये सायरन बजा, नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया। हर एक की लाइफ में लिमिटेड टाइम है। अब आपके पास 3 इयर्स हैं। आपने 3 इयर्स में क्या क्या सीखना है, क्या क्या करना है, इसका सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करना। अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। चैनलाइज योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, सीखना है और दूसरों की हेल्प भी करनी है। एक घर में जब सब्जी लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जी ऐसे ऐसे 4 तरफ से देखते हैं, हाथ लगा लगा के देखते हैं ना, तब खरीदते हैं। तो ये तो आपकी ज़िंदगी का सवाल है। चारों ओर देखना है, हमारे आसपास क्या वातावरण है, हमारे आसपास कौन से लोग हैं। यदि नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर हटिए, कोशिश करिए कि उनको भी सुधारिए। कई बार बड़ा मज़ा आता है, उसने क्या पहना, उसने क्या किया, ये बातों में यदि मज़ा लेने लग जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इन चीज़ों में ध्यान मत दो। अपने
सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़ाओ। पहले लिमिटेड रिसोर्सेज थे, आज की डेट में देखो यूट्यूब पे, गूगल पे आप कुछ भी अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। पहले टीचर्स ने बताया कि वो बुक्स पढ़ो, लाइब्रेरी में जाओ, ढूंढो, ऐसी ऐसी बुक्स मिलेंगी, तो हम लोग घंटों लगा के जाते थे लाइब्रेरी में, देखते थे कि हाँ इस टॉपिक पे क्या और मिल सकता है। अब आप मोबाइल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि मोबाइल की नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर दिया तो ज़िंदगी खराब है। आपका रोड पे स्पीड लिमिट होती है 60, 40, 80, कहीं जगह 30 होती है, कई जगह 90 है। तो मैक्सिमम में लिमिट जो है मैंडेटरी है कि इतनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 30 लिखा है तो 30 चलानी है। हो सकता है ज़रूरत के हिसाब से आपको 10 पे आना पड़े। यू हैव टू थिंक कि हमें जो क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। छोटे बच्चे को जब थोड़ा चलना शुरू होता है तो उसको सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलाते हैं, फिर उसको सिखाते हैं तुम्हारे पापा का नाम ये है, बताओ तुम्हारे मम्मा का नाम क्या है, तुम्हारे दादा का नाम क्या है। उसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले ये सिखाते हैं ना, इनडायरेक्टली ये चीज़ होती है कि उसकी पहचान उसको करवाई जाती है कि तुम ये हो, कि बच्चा इधर उधर हो जाए तो वो अपने पापा का नाम एटलीस्ट बता सके, मम्मा का नाम बता सके। उसको रिलेटिव जो होते हैं, चाचा मामा, ये उनका पहचान कराई जाती है। यदि कोई आके कह दे कि मैं इसका चाचा हूँ तो वो उसके पास नहीं जाएगा। यदि चाचा है तो बच्चा एकदम से उसके पास जाएगा। मेरा कहने का मतलब है जैसे बच्चे को पहचान कराई जाती है, हम कॉलेज में आके आपको अपनी इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, आपकी पहचान आपसे करवा रहे हैं, उसी इंट्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, उसी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं कि आप किस किस तरीके से समाज में जाना है, कैसे कैसे लोगों के साथ मिलना है। जॉब के लिए, और यहाँ तो कितने NRIs हैं, फॉरेन कितने जाते हैं लोग यहाँ से, किसी को नहीं मालूम आप में से 50% लोग फॉरेन जाएंगे। तो यदि आज से आप तैयारी करेंगे, आज से आप कुछ बनना है, ऑफिसर बनना है, मैंने क्या लाइन चुननी है, हमारे करियर काउंसलिंग के टीचर्स हैं, उनसे आप गाइडेंस लें। हर एक टीचर जो हैं अपने में एक्सपर्ट हैं, सब हमारे वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। और सबसे एक बात बता देती हूँ कि कहते हैं ना, कुएं के पास प्यासे को जाना पड़ता है, तो आपको अपने टीचर्स के पास जाना चाहिए। कुछ भी पूछना है, डोंट फील हेजिटेट। कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, समस्या आपकी, अपने कंसर्न टीचर से बात करिए। और उसके अलावा यदि नहीं होता तो फिर मेरे पास आ सकते हैं आप। लेकिन मैं नहीं चाहती कि अपने पेरेंट्स को आप लेके आए। नाउ यू आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। स्कूल में होता है ना, पेरेंट्स आते हैं साथ में, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात खुद कह सकते हैं, कहनी चाहिए। यदि आपकी बात नहीं सुनी जाती कोई, तब तो बात है कि अपने पेरेंट्स को कहो। लेकिन पेरेंट्स आके कई बार फीस के लिए कहेंगे या कुछ कहते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। पेरेंट्स को क्यों आपने ऐसे करना? पहली बात तो खुद आप काबिल बनो कि जो हो गया अब हम खुद कमाएंगे, खुद करेंगे, अपनी फीस निकालेंगे, खुद मेहनत करेंगे। और एक बात और, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो दी जाती हैं। सबने सुना ना, हम कॉलेज में कहेंगे आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी है। लेकिन अच्छा क्या लगता है जब खुद कहे कि मैडम मैं ये काम करूं,
आप अपने घर में यदि अपने मदर को कहेंगे कि मम्मा आज मैं खाना बनाऊंगी, मदर को कितना खुशी होती है कि मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं, आज आप नहीं करोगी, आज कपड़े मैं धोऊंगी। तो मदर के मन से कितनी दुआएं निकलती हैं। आप यही सोचिए कि यदि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेना शुरू कर देंगे तो आपके टीचर्स भी कितने खुश होंगे और ईश्वर कितना खुश होगा जिसने इतनी दुनिया हमारे लिए बनाई है, इतनी सुंदर दुनिया। मैं तो कई बार कहती हूँ कि वो एक कलर ब्लैक भी बना सकता था, वो एक कलर येलो भी बना सकता था, वो रेड भी बना सकता था, लेकिन उसने मल्टी कलर दुनिया बनाई हम लोगों के लिए, डिफरेंट वैरायटीज। कुछ भी जो अच्छा लगता है खाओ, जो कुछ अच्छा लगता है करो, लेकिन नेचर के साथ जुड़ के। एक लिमिट है, जैसे स्पीड की लिमिट है, हमारे अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग आपको एनर्जी चाहिए। आप लोग कितने एनीमिक होते हैं, कितने फेस देखो पीले हैं आपके अभी। ब्लड जरूर मैडम टेस्ट करवाओ इनका, ब्लड ग्रुप भी चेक करवाइए और इनका हीमोग्लोबिन चेक करवाइए। आयरन की कमी बहुत डेफिशिएंसी है आप लोगों के अंदर, तो वो उसके लिए, क्योंकि लोग आजकल बच्चे स्टूडेंट्स हैं या गर्ल्स हैं डाइट कॉन्शियस, फिगर कॉन्शियस, अच्छी बात है, होना चाहिए, बट हेल्दी भी होना चाहिए ना। इतना तो खाओ कम से कम कि हमने जो भी एनर्जी मिले हमें। ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना। कॉलेज के वातावरण को हेल्दी बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? कोई सजेशंस आपके मन में आती हैं, आप लोग यहाँ सजेशन बॉक्स लगा हुआ है, उसमें लगा सकते हैं। अपने टीचर्स को बता सकते हैं, अपने ट्यूटर्स हैं उनको बता सकते हैं कि मैडम ऐसा किया जाए तो और अच्छा लगेगा। ये एक आप फैमिली की तरह हैं। अब आप इस परिवार के मेंबर्स बन गए। अब आपने यहाँ का जो भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसको डिस्कस करने के लिए आपकी जो सजेशंस होंगी उनका हम वेलकम करते हैं और उनको देखते हैं कि नए नए आइडियाज़ मिल रहे हैं बच्चों से। आप लोग जो यूथ है ना, उनके अंदर एनर्जी होती है, नए आइडियाज़ हैं, तो अपने आइडियाज़ को, कॉलेज को सुंदर बनाने के लिए और अच्छा हेल्दी बनाने के लिए, इसके लिए आप अपनी सजेशन दीजिए। मैं ज़्यादा ना कहते हुए आज इतना कहूँगी कि आपका उज्जवल भविष्य हो, मंगलमय जीवन हो, और ये जो 3 साल 5 साल आपके इस कॉलेज लाइफ में हो, खूब एंजॉय भी करो, लेकिन लिमिट, लेकिन अपना गोल ध्यान में रखते हुए। जो डॉक्टर बनते हैं बच्चे, जो इंजीनियर बनते हैं, सबके पास 24 आवर्स होते हैं। कोई IAS ऑफिसर बनता है तो उसके पास भी सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो 24 आवर्स हैं। अब आप अपने 24 आवर्स को कैसे मैनेज करते हैं, नाउ इट्स अप टू यू। अपनी हेल्थ को ध्यान रखना है, अपने फाइनेंस को ध्यान रखना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी, और अर्ली राइजर होना चाहिए। यदि आप सुबह उठ के कुछ पढ़ाई करेंगे, याद करेंगे, वो काम आपका जो 1 घंटे में होता है, शाम को वही काम 4 घंटे में होगा। तो सुबह यदि आप 4 बजे नहीं उठ सकते, 5 बजे उठिए, धीरे धीरे अपनी आदत को, ये आपकी मेंटल हैबिट्स कह लो, मेंटल हमारा एक स्टेटस होता है कि नहीं 6 बजे से पहले तो मैं उठ ही नहीं सकती। तो उसके लिए क्या करते हैं जी, कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड में जाना। पहले हम कॉन्शियसली, नहीं मैम ने कहा 6 बजे तो उठना है, 6 बजे उठिए, फिर 5:30 उठिए, फिर 5 o'clock उठिए, फिर धीरे धीरे 4 o'clock उठिए। क्या करना है? अपना काम निपटाना है, पढ़ाई का काम करना है। मोबाइल को पढ़ाई के समय बिल्कुल दूर रखना है, क्योंकि मोबाइल में जो मैसेजेस आते हैं ना, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस, वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा लगता है किसी ने हमें याद किया, लेकिन काम के समय उसको
एक बार 2 बार देखा दिन में, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ कैसे चलाते हैं। यू आर द पायलट ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का रिमोट जो है दूसरों के हाथ में मत दो। डोंट फॉलो अदर्स ब्लाइंडली कि उसने कहा तो ऐसे कर दिया, उसने कहा तो ऐसे कर दिया। अपनी लाइफ को बहुत सोचिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। छोटे से बच्चे को भी मालूम है कि मेरा कौन वेलविशर है। कहते हैं कि उसके साथ बहुत अच्छे से खेलता है, खुश होकर खेलता है, वो आते हैं तो बहुत खुश होता है। क्यों? एक बच्चा भी प्यार चाहता है, बच्चा भी एक चाहता है कि हमें एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले। आप लोगों को एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट करना है। टीचर्स आप लोगों की वेलकम के लिए कैसे इतने बेताब हैं कि आज के दिन के हम ये सब लोग ऐसे सोच रहे थे कि नई पीढ़ी आ रही है, एक नई जनरेशन आ रही है, यूथ आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को देख के हमें भी एनर्जी मिलती है। डॉक्टर्स के पास हमेशा पेशेंट्स जाएंगे, एडवोकेट के पास हमेशा झगड़े वाले जाएंगे। एक टीचर्स ऐसे होते हैं, टीचिंग कम्युनिटी ऐसी है, टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है जिनके पास हमेशा यूथ आता है और वो इसीलिए हमेशा एनर्जेटिक रहता है। हम लोगों ने जो ये नेशनल बिल्डर्स हैं टीचर्स, आप लोगों की जो एनर्जी चैनलाइज करने में हमारे टीचर्स हेल्प करते हैं। टीचर्स को फॉलो करना है, अच्छे लोगों को फॉलो करना है, अच्छी सोसाइटी रखनी है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार फिर ये कहती हूँ, कुफ्र की जुल्मत से ना घबरा तू है नूर के तालिब। कुफ्र की जुल्मत से ना घबरा तू है नूर के तालिब। वही करेगा सुबह पैदा जिसने की है शब पैदा। उस पे भी भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी आत्मा पे भरोसा रखो। जो भी आप काम करोगे वो कॉन्शियसली करोगे तो फिर वो सब कॉन्शियस में चला जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें होती हैं। ट्राई टू फॉलो पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच।